तो आइए शुरू करते हैं कॉल मित्रा का ये सिलसिला और हमारी और आपकी दोस्ती का ये सिलसिला। जानते हैं कि बच्चों पर कितना हावी होता है एग्जामिनेशन स्ट्रेस, क्योंकि हम हर बार की तरह आपके बीच पहुँचे। आप जिनमें शामिल हैं स्टूडेंट्स, जिनमें शामिल हैं पेरेंट्स और जिनमें शामिल हैं टीचर्स। तो सुनते हैं उनकी बात। एग्ज़ाम्स के टाइम पे मुझे स्ट्रेस बहुत होता है, मेरे को नींद नहीं आती एंड अगर मैं जागने की कोशिश भी करूं तो कुछ ज़्यादा पढ़ नहीं पाता, क्योंकि स्ट्रेस इतना होता है, टेंशन इतनी होती है। जितनी बुक्स होती हैं, जितना देखता हूं बुक्स को, उतनी ज़्यादा और टेंशन बढ़ती जाती है। एग्ज़ाम्स के टाइम में अगर कोई मुझे जल्दी सोने के लिए बोल देता था तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो जाती थी, क्योंकि मैं सिर्फ रात को पढ़ती हूँ और एग्ज़ाम देते हुए 1 घंटा तो बस क्वेश्चन पेपर को निहारती रहती हूँ मैं कि क्या आता है और क्या नहीं आता है, और लास्ट के 1 घंटे में ही मैं पूरा क्वेश्चन पेपर करती हूँ। डाइट प्लान होता है वो पूरी तरह से बिगड़ जाता है हमारा, कुछ भी खाने का मन नहीं करता है। ये डर लगा रहता है अगर ज़्यादा खा लिया तो कहीं नींद ना आ जाए, और फिर इस डर से कि नेक्स्ट डे एग्ज़ाम है, कुछ की प्रिपरेशन नहीं हो पाती है ढंग से। There is a lot of peer pressure, there is a lot of pressure to perform better. Parents also pressurize their children a lot. So, but what I feel is that children can do better if they try and come out of these pressures with the confidence, and they should perform every day. They need to do a lot of work every day. If they are able to do that, they will not feel any pressure for them. But still, if they have, they can take some help, they can take some counseling, and they can do well. बातें बातें और बातें, बाबा इतना सारा तनाव। एक बात मुझे आपसे पूछनी है, प्रेशर किसका होता है, स्ट्रेस किसका होता है, एग्ज़ाम का या रिज़ल्ट का? एग्ज़ाम देते वक्त भी तनाव क्यों होता है? क्योंकि डर लगता है रिज़ल्ट आएगा तब क्या होगा। तो सबसे पहली चीज़ जो अभी एक बच्चा कह रहा था कि किताबें का ढेर देखता हूँ तो डर लगता है, रात को नींद नहीं आती है, खाना पीना सब भूल जाता है। तो एक सबसे पहली बात जो आपसे कहना चाहूँगी वो ये कि जिस टाइम तक आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तब तक तो आप उतने स्ट्रेस को छोड़ दें। हम स्ट्रेस करेंगे जब रिज़ल्ट आएगा, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल आपने एग्ज़ाम देना है, कल आपका पेपर है। अगर आप यही सोचते रहेंगे, किताब को देखते रहेंगे कि ऊफ मुझे तो कुछ नहीं आता, अगर आप ये सोचते रहेंगे कि आगे क्या होगा, तो ये एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। टेंशन रिज़ल्ट की होती है, तो हम रिज़ल्ट जब आएगा तब बात करेंगे। अभी तो प्यार से एग्ज़ाम देते हैं ना, क्योंकि इतना सारा प्रेशर लेकर क्या सचमुच आप एग्ज़ाम दे सकते हैं? क्या बची हुई तैयारी को भी कर सकते हैं? तो ज़्यादा सोचे नहीं और तनाव लें, वरना थकान होगी और नींद आती जाएगी। आपको एक और बात बता दें, एग्ज़ाम जो है परीक्षा के दौरान थोड़ी थोड़ी देर में कुछ खाते रहें, ना सिर्फ परीक्षा बल्कि उससे पहले जब आप तैयारी कर रहे हैं। ये नहीं कि खाना पीना बंद कर दें। आपको पता है खाना खाने से नींद नहीं आती, हम इतना स्ट्रेस हो जाते हैं, इतने टेंस हो जाते हैं, उस कारण जैसे ही हम खाना खाते हैं थके हुए होते हैं, हम सो जाते हैं। तनाव ना हो इसके लिए अपने कमरे में सफाई रखें, एक क्लैरिटी रखें। अगर कमरे में क्लटर नहीं होगा, आपके मन में क्लैरिटी रहेगी, दिमाग क्लियर रहेगा। मन को अपना दोस्त बनाएं। देखिए हम तो आपके दोस्त हैं ही, लेकिन फ़िलहाल अपने मन को दोस्त बनाएं, घबराहट ज़रूर दूर होगी। अपनी काबिलियत पर भरोसा रखें और सकारात्मक रहें। बीइंग पॉजिटिव, एक्चुअली इट्स नॉट पॉसिबल। अगर मैं बहुत डरा हुआ हूँ तो मैं बीइंग पॉजिटिव नहीं हो सकता, लेकिन जस्ट गो बैक टू योर ओन स्ट्रेंथ्स। पिछली बार भी हमने बात की थी, कल भी जब बात कर रहे थे, आप में बहुत सारी खूबियाँ हैं। आपकी परीक्षा की पहले से तैयारी नहीं है तो भी घबराएं नहीं, क्योंकि आपने क्लास में रेगुलरली पढ़ा है। आप जो स्कूल में जाते हैं, जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं, उसकी वाइब्रेशंस आपके साथ रहती है। हर रोज़ पढ़ाई जाने वाली चीज़ों को याद कर लें, आपको फ़ायदा होगा। और अब आज तो हम नहीं कह सकते कि हर रोज़ जो पढ़ाया जाता था उसको दोबारा पढ़ें, वो तो अब गुजर गया जो हो गया। लेकिन अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तो आपको वो उस मौके पर याद आ जाएगा।